शेख मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमारे सामने मौजूद है और हम इन दिनों को गुजार रहे हैं। नमाज तरावी के हवाले से शरई हैसियत के मुतालिक बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावीह जो लफ्ज़ है ये तो किताब व सुन्नत में नहीं है। जो अहद नबूवत में होता था वो तो क़ियामुल लैल होता था, या कुरान ने फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका, तहज्जुद कहा है इसको। तीसरा नाम इसका जो मसनून है वो वितर है, वितर पढ़ने का हुक्म है। तो जो शख्स एक रकत वितर पढ़ता है सारा साल, वो एक रकत तहज्जुद पढ़ता है। जो तीन पढ़ता है वो तीन रकत तहज्जुद पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं सही मुस्लिम में कि मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही, आप रमज़ान हो या ना रमज़ान हो आपकी रूटीन एक ही रहती थी कि आप 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। बाद रिवायतों में आता है कि आप 2 रकतें तमहीदी तौर पे पढ़ते थे शुरू में, छोटी छोटी। तहज्जुद तो आप बड़ी लंबी पढ़ते थे, लेकिन 2 रकतें छोटी सी पढ़ते थे। तो उससे ये हमने तजर्बा भी किया है कि उससे फ़ायदा होता है। मसलन कई चीज़ें इंसान शैतान याद करवाता है नमाज में, और लंबी नीयत शुरू कर दी हो तो फिर लंबा हो जाता है। तो 2 रकतों के बाद फिर वो सारे काम कर लो। अभी दरवाज़ा मैंने बंद ही नहीं किया, मोबाइल मैंने साइलेंट नहीं किया, या मैंने सुथरा नहीं रखा, तो वो फिर सारा 2 रकतें तमहीदी तौर पर करके फिर आप 11 रकतें, तो कुल मिलाकर 13 मैक्सिमम हो सकती हैं। 13 हो सकती हैं। तो उसके अलावा ये है कि जो आजकल तसव्वुर पाया जाता है जी, इशा के बाद पढ़ेंगे तो वो तरावी होगी, फिर फजर से पहले पढ़ेंगे तो फिर तहज्जुद, या उसको क़ियामुल लैल कहते हैं, ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। वो भी तहज्जुद और क़ियामुल लैल ही है, और ये जो इशा के बाद है ये भी तहज्जुद और क़ियामुल लैल ही है। और जहाँ तक इसकी तादाद का ताल्लुक़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 11 और 13 ही करते थे। तो बेहतर यही है कि आपकी मसनून तादाद पर ही रहा जाए और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मस्जिद में एक वो बना लिया खैमा टाइप, और उसमें आपने तहज्जुद शुरू कर दी। तो सहाबा इकराम ने पीछे सफ़े बना ली। तो पहली रात आपने 1/3 तकरीबन पढ़ा, एक और रात फिर आपने कोई आधी रात तक क़याम फरमाया। तो एक साथी कहता है हज़रत जो रात बच गई है वो भी आप हमें पढ़ा देते तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आपने फरमाया कि मन काम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ, जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है यहाँ तक कि इमाम चला जाए, तो उसको जो बाकी रात नहीं पढ़ सका उसका भी अल्लाह अजर दे देता है, सारी रात के क़याम का अजर दे देता है। तो इस हिसाब से वैसे तो ये अकेले की नमाज है, तहज्जुद नमाज हो या सुन्नतें हों, ये अकेले की नमाज हैं। लेकिन इस हदीस की वजह से हम समझते हैं कि जो शख्स अकेले में बड़ी लंबी नमाज़ पढ़ सकता हो और इमाम के साथ छोटी पढ़ रहा हो, उसको तो अकेले पढ़नी चाहिए। और जो शख्स अकेले में सुस्ती का शिकार हो रहा हो तो उसको फिर इमाम के साथ पढ़नी चाहिए, और इमाम के साथ आखिर तक चले तो उससे क्या होगा कि वो बकिया रात का भी उसको अजर मिल जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है क्वांटिटी ज़्यादा करने का, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि बेहतर तो यही है कि आप वाली तादाद ही रखी जाए। और बाद लोग इसको ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी वो तरावी नहीं, ये तो तहज्जुद की बात थी 11 रकतें, तरावी तो अलग चीज़ है। तो फिर उसको किस दलील से साबित करोगे? उसकी तो फिर कोई दलील ही नहीं है, क्योंकि आप तो रमज़ान या गैर रमज़ान आपकी एक ही रूटीन है। तो इसका वक़्त इशा की नमाज़ ख़त्म होने से लेकर फ़जर की अज़ान तक होता है, किसी वक़्त भी आप पढ़ लें। तो चाहे 4 या 6 इशा के बाद पढ़ लें, फिर 5 रखते हैं आप बाद में, 5 या 7 फ़जर से पहले हो, क्योंकि वो वक़्त मुख्तार वक़्त है, अफ़ज़ल वक़्त है, क्योंकि उसमें रब ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं। तो फिर उसको दोनों खैर मिल जाएंगी, चाहे तो सारी लेट कर ले, चाहे सारी पहले पढ़कर सो जाए, चाहे आधी आधी कर ले, ये सब शक्लें जायज़ हैं। तो एक बात इसमें यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वो जो इमाम के साथ पढ़ने वाला भी सवाब मिल जाए, और आप चाहते हैं कि थोड़ी अलग से भी मैं पढ़ूं, इमाम तो पहले पढ़ता है तो मैं आखिर में पढ़ूं कुछ कुछ, तो उसका भी एक हल है कि आप ऐसा करें। या तो इमाम साहब से कहें जी आप वितर ना पढ़ाएं, तो बात ही ख़त्म है,
پھر آپ بعد میں 2 4 6 جتنی اللہ توفیق دے لمبی لمبی کریں اور پڑھ لیں، اور جتنا قیام لمبا اتنا ہی رکوع سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً۔ دوسری شکل یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ وطر پڑھیں مگر اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں، اٹھ کر ایک اور رکعت پڑھ لیں تو آپ کا وطر ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کے بعد فجر سے پہلے اٹھیں 2 4 جو بھی آپ نے رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ وطر پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے امام کے ساتھ پڑھی یہاں تک کہ امام چلا گیا، وہ بھی فائدہ مل گیا آپ کو، اور جو آپ احسن افضل وقت میں پڑھنا چاہ رہے تھے وہ بھی آپ کو دونوں طرح سے فائدہ مل گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھیں اور ان کے ساتھ وطر بھی پڑھ لیں، اور بعد میں 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وطر کے بعد۔ ویسے تو حدیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وطرا، کہ رات کو نماز کو وطر کو آخری نماز بناؤ اپنی، لیکن 2 رکعتیں آپ سے ثابت ہیں کہ آپ پڑھتے تھے، تو آپ ان دونوں کو ہی لمبا لمبا کر لیں، اس میں آپ 1 پارہ پڑھ جائیں 2 پارے پڑھ جائیں۔ حافظ عبد المنان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کیا تو مجھے کہیں جگہ نہ ملی، تو مجھے کہنے لگے سامع بن جاؤ، تو میں سامع بن گیا، تو اب میرے دل میں خلش تھی کہ میرا پارہ تو رہ جاتا ہے، تو میں امام صاحب کے وطر کے بعد فجر سے پہلے میں نے وہ مسجد کے خادم کو راضی کر لیا، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو میں 2 رکعتوں میں ہی پارہ پورا پڑھ لیتا تھا۔ تو یہ طریقہ ہے، اگر آپ اس پہ چلنا چاہیں تو ان سب صورتوں میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ تعداد آپ سے زیادہ کرنا، اس کی گنجائش یہاں سے ملتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے عشاء سے فجر تک 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے 2 کر کے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ظہر سے لے کر عصر تک جو چاہے پڑھتا رہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ بھئی آپ 4 پڑھتے تھے تو آپ 4 پڑھ لیا تو آپ کی سنت پوری ہو گئی، اب آپ جتنے چاہیں 2 کر کے عصر تک پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ نفلی عبادت۔ ہاں نا، اور لیکن عصر کے بعد اگر آپ ایسے پڑھیں گے تو منع کریں گے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ممنوع وقت ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے، تو عشاء سے فجر تک بھی ممنوع نہیں ہے، چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی زیادہ کرتا ہے مسنون سے تو ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ نہ کہے کہ 20 یا 23 یہ مسنون ہے، مسنون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن زیادہ کی گنجائش ہے، پھر افضل وہی ہے جو آپ کی تعداد ہے، وہی افضل ہے، اسی کو زیادہ لمبا کرنا افضل ہے۔